तो एक चीज की चर्चा हो रही है और वो बोफोर्स का जिक्र एक बार फिर से होने लगा है। तो इतने सालों बाद अचानक से क्यों हुआ? क्योंकि सीबीआई ने जो एक निजी जांच करता है माइकल हर्शमैन से कुछ जानकारी प्राप्त की है। और सीबीआई ने जो प्राप्त लेटर किया उसे लेटर रोगेटरी कहा जाता है। लेटर रोगेटरी। और इसे भेजने के बाद अमेरिका से न्यायिक अनुरोध किया गया है। हर्षमैन ने 1980 के दशक में हुए 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स रिश्वत कांड, जिसे बोफोर्स ब्राइबरी स्कैंडल्स के नाम से भी जाना जाता है, इससे संबंधित विवरण भारतीय एजेंसियों के साथ शेयर करने की भी इच्छा जताई थी। तो फिर क्या होता है लेटर रोगेटरी? अब लेटर रोगेटरी को समझने के लिए समझिए कि एक लिखित अनुरोध होता है रिटर्न में, जिसे एक देश की अदालत द्वारा दूसरे देश की अदालत को किसी आपराधिक मामले की जांच या अभियोजन में सहायता प्रदान करने के लिए भेजा जाता है। इसे ही लेटर रोगेटरी कहते हैं। एक खबर ये भी है कि एलआर भेजने की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई थी और इसे संबंधित अदालत से मंजूरी मिलने के बाद इसे फरवरी 2024 में भेजा गया था। सीबीआई ने कथित रिश्वत मामले की आगे की जांच के लिए एक विशेष अदालत को हाल के घटनाक्रमों की जानकारी भी दी है। 18 मार्च 1986 को भारत ने सेना के लिए 155 mm हालवेल्जर तोपों को, जिसकी आपूर्ति के लिए स्वीडिश हथियार निर्माता एबी बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपए का सौदा किया था। और इसके एक साल बाद 16 अप्रैल 1987 को एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया कि कंपनी ने यह अनुबंध हासिल करने के लिए शीर्ष भारतीय राजनेताओं और रक्षा कर्मचारियों को रिश्वत दी थी। और इस घोटाले ने 1980 के दशक के अंत में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को हिलाकर रख दिया था। 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने तत्कालीन बोफोर्स अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो को कथित बिचौलिया, जिसे दलाल भी कह सकते हैं, उसके बीच में विन चड्डा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप ये लगा था कि भारत और विदेश में कुछ सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों ने 1982 से 1987 के बीच में आपराधिक साजिश रची, जिसके तहत रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी, ये सारे आरोप अपराध किए गए। अब इस मामले में पहला आरोप पत्र 22 अक्टूबर 1999 को विन चड्डा, ओटाविया और क्वातोची के बीच में आया था। रक्षा सचिव एसके भटनागर थे, मार्टिन आबेडा थे। बोफोर्स कंपनी के खिलाफ ये याचिका दायर की गई। अब इसके बाद 9 अक्टूबर 2000 में हिंदुजा ब्रदर्स के खिलाफ एक और सप्लीमेंट आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके अलावा अगर देखें तो मामला बढ़ा। 31 मई 2005 को दिल्ली की उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति रिटायर्ड हो चुके अब आर.एस. सोढी ने बोफोर्स रिश्वत घोटाले में सीबीआई के मामलों को खारिज कर दिया था। और इससे पहले देखें तो जज जो अब रिटायर्ड हैं, जेडी कपूर ने 4 फरवरी 2004 को भी मामले में राजीव गांधी को दोष मुक्त कर दिया था, बरी कर दिया था। बोफोर्स कंपनी के खिलाफ जो भारतीय दंड संहिता की धारा 465 के तहत जालसाजी का आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 4 मार्च 2011 को दिल्ली के विशेष सीबीआई अदालत क्वातोत्री के मामले में बरी किया गया, और ये कहते हुए कि देश उसके प्रत्यर्पण पर कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसों को खर्च नहीं कर सकता, जिस पर पहले ही 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 29 और 30 जुलाई 1993 को भारत से भागने वाले क्वात्रोची अभियोजन का सामना करने के लिए भारत की किसी भी अदालत में पेश नहीं हुआ और उनका 13 जुलाई 2013 को निधन भी हो गया। और इस मामले के अन्य आरोपी भटनागर, चड्डा और
आर्डबो की भी मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने 2005 के फैसले के खिलाफ 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन देरी के आधार पर यह याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जो अधिवक्ता हैं अजय अग्रवाल, उनके द्वारा दायर अपील में सभी बिंदुओं को उठाने की अनुमति दी थी। फेयरफैक्स समूह के प्रमुख हैं माइकल हर्शमैन 2017 में निजी जासूसों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे और उनके प्रवास के दौरान उन्होंने कई मंचों पर यह आरोप लगाया कि घोटाले की जांच कांग्रेस सरकार द्वारा पटरी से उतार दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वे सीबीआई के साथ सभी विवरण शेयर करने के लिए तैयार हैं और एजेंसी ने उनके कई इंटरव्यू पर ध्यान दी। 2017 में घोषणा की गई कि मामले की जांच उचित प्रक्रिया से की जाएगी और इससे पहले सीबीआई ने विशेष अदालत को सूचित किया था कि हर्षमैन के खुलासे के बाद वह जांच को फिर से खोलने की योजना बना रही है। एजेंसी ने 8 नवंबर 2023 को, 21 दिसंबर 2023, 13 मई 2024 और 14 अगस्त 2024 को अमेरिकी अधिकारियों को पत्र और अनुस्मारक भेजे थे, रिमेंबर लेटर, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। अमेरिकी अधिकारियों ने अतिरिक्त समय का अनुरोध किया कि थोड़ा सा समय और दीजिए और इसी मामले को लेकर अब फिर से अनुरोध किया गया है और इसी पर जो अपडेट आया उसी अपडेट की चर्चा फिर से हो रही है कि बोफोर्स केस फिर से खोले जाएंगे और इसके सही बात क्या था, हर्षमैन, माइकल हर्षमैन क्या कुछ बताने वाला है, ये जानकारी लेटर से मिलेगा और इसे ही लेटर रोगेटरी कहा जाता है। तो इस वजह से लेटर रोगेटरी चर्चा में है और हमने इस वजह से आपको आसान भाषा में इसकी पूरी कहानी बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा।